बहुत समय पहले की बात है। एक बेहद अमीर व्यापारी था जो हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। वो बार बार यही सोचता रहता कि उसका नाम आगे कौन बढ़ाएगा, उसका व्यापार कौन संभालेगा। उसने ना जाने कितनी प्रार्थनाएं की, उपवास किए, खूब दान पुण्य भी किया, लेकिन ऐसा लगता था मानो भगवान की कृपा दृष्टि उस पर थी नहीं। कई साल बीतने के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी ने उसका नाम हरि ओम रखा। जब वो 5 साल का हुआ तो व्यापारी ने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। एक दिन व्यापारी अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा था कि तभी उसने देखा उसकी दुकान के सामने से 2 लड़के फटे पुराने कपड़े पहने गुजर रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और पूछा कि वे इतने गरीब क्यों हैं। उन लड़कों ने बताया कि उनके माता पिता का निधन हो चुका है और वे किसी ऐसे रिश्तेदार को नहीं जानते जिससे कोई सहायता ले सके। इसी कारण वे यूं ही भटकते फिर रहे हैं। ये सुनकर व्यापारी को उन पर दया आ गई। उसने ये सोचते हुए उन्हें अपने घर ले आया कि उसके बेटे को अच्छे साथियों का साथ मिलेगा और ये दोनों लड़के दुकान पर भी छोटे मोटे कामों में मदद कर देंगे। उसने उन्हें अपने बेटे के साथ ही पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये दोनों लड़के उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हुए, बजाय इसके कि वे अपने इस दयालु मालिक और प्यारे साथी का आभार मानते या उसकी मदद करते। उन्होंने तो उसी के खिलाफ धोखाधड़ी की साजिश रचनी शुरू कर दी। वे दोनों लड़के हरिओम के साथ रोज स्कूल जाते थे, लेकिन जहां हरिओम पूरी मेहनत से पढ़ाई करता था और बहुत होशियार बन गया था, वही वे दोनों लड़के बेहद आलसी और लापरवाह थे। उन्होंने वहां अपने जैसे बिगड़े हुए बच्चों से केवल बुरी बातें ही सीखी और उनका व्यवहार दिन ब दिन और बिगड़ता चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। हरिओम और वे दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे। कुछ समय बाद व्यापारी ने अपने बेटे की शादी करवाने की योजना बनाई। उसने कई जगहों पर रिश्ते की तलाश में शादी कराने वालों को भेजा ताकि किसी अमीर घर की सुंदर पढ़ी लिखी और समझदार लड़की मिले। लड़की पसंद कर ली गई और हरिओम की शादी तय हो गई। शादी के दिन व्यापारी ने हरिओम को दूल्हे की तरह सजाया और उसे दुल्हन के घर रवाना किया, मगर वे दोनों लड़के पहले से ही ससुराल पहुंच चुके थे। वहां जाकर उन्होंने दुल्हन के माता पिता को बहकाने और भ्रमित करने की कोशिश की। वे बोले, हरि ओम तो पागल जैसा है, आप अपनी बेटी की शादी उससे कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर दुल्हन के माता पिता बहुत दुखी और नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें ये बात पहले पता चल जाती तो वे सगाई ही तोड़ देते, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अब तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दूल्हा घर से निकल चुका था। इधर वे दोनों लड़के जल्दी से लौटकर हरिओम के पास पहुंचे और उसे जबरदस्ती कुछ ऐसे फल खाने को दिए जिनमें कोई नशीली दवा मिली हुई थी। जैसे ही हरिओम ने वे फल खाए, वो एकदम बेवकूफ और बेसुध सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वे दोनों सीधे व्यापारी के पास पहुंचे और आंखों में झूठे आंसू भरकर बोले, वो लड़की जिससे आप हरिओम की शादी करने जा रहे हैं असल में एक डायन है, वो इंसानों को खा जाती है। हरि ओम के पिता ने जब ये बात सुनी तो वो गहरी चिंता में डूब गया कि अब क्या किया जाए। शादी की घड़ी करीब आ चुकी थी और दुल्हन वाले सभी लोग दूल्हे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब हरिओम अपने ससुराल पहुंचा तो उसके सासुर ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि हरिओम की हालत कुछ अजीब थी। वो उनिंदा, खोया खोया और मूर्ख जैसा प्रतीत हो रहा था। ये देखकर उन्हें लगा कि शायद वे दोनों लड़के सच ही कह रहे थे, इसलिए उन्होंने हरिओम से अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया। लेकिन जानकी, वो लड़की जिससे हरिओम की शादी होने वाली थी, बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। उसे ये सारा मामला कुछ संदिग्ध लगा और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि इसमें जरूर उन दोनों लड़कों की कोई चाल है। उसने अपने पिता को समझाया और आग्रह किया कि उसकी शादी हरिओम से ही कर दी जाए। अंततः शादी की सभी रस्में पूरी की गई और हरिओम तथा जानकी विवाह के बंधन में बंध गए। शाम तक जब नशीली दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगा तो हरिओम को होश आने लगा। होश में आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचाना और उसका साथ पाकर बहुत खुश हुआ। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे होने के बाद हरिओम और जानकी अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर हरिओम के पिता ने उसे वो सब बताया जो उन दोनों लड़कों ने कहा था कि जानकी डायन है
और इंसानों को खा जाती है। ये सुनकर हरिओम को बहुत आश्चर्य हुआ, पर वो मजबूर होकर इस घिनौनी कहानी पर विश्वास करने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी पत्नी से अलग रहने का फैसला कर लिया। जानकी को घर के एक अलग कमरे में रखा गया, जहां केवल उसकी दाई ही जा सकती थी और कोई नहीं। इस तरह काफी समय गुजर गया। इस दौरान हरिओम अपने पिता के व्यापार में उन दोनों लड़कों के साथ मिलकर मदद करता रहा। वो अभी भी उन्हें अपना सच्चा दोस्त समझता था। एक दिन व्यापारी ने उन तीनों को एक छोटे व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर भेजा। उसने ये इसलिए किया क्योंकि वह देख रहा था कि हरिओम अपनी पत्नी से अलग होकर बहुत दुखी है और उसे लगा कि यात्रा से उसका मन कुछ हल्का हो जाएगा। तीनों युवक अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे कई मील चल चुके थे कि अचानक हरिओम को याद आया कि वो अपने हिसाब की कॉपियां तो घर पर ही भूल आया है। वो उन्हें लेने के लिए तुरंत घर वापस लौट पड़ा और अपने दोस्तों से ये वादा किया कि वो शाम तक लौटकर उन्हें रास्ते में कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। वो जानता था कि वो कॉपियां जानकी के कमरे में रखी हुई थी। वो जल्दी से जानकी के कमरे की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को देखा। वो दुख में होने के बावजूद बेहद सुंदर और प्यारी लग रही थी। हरिओम अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने जानकी को अपनी ओर खींच कर गले से लगा लिया। इसके बाद वो एक महीने तक उसके साथ छुपकर वही रहा। फिर एक दिन उसने ये देखने का निश्चय किया कि उसके दोनों साथियों का क्या हाल है और वे क्या कर रहे हैं। वो निकल पड़ा और ठीक उसी पहले पड़ाव पर पहुंचा जहां उसने वादा किया था कि वो उनसे मिलेगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वे दोनों ना तो कहीं आगे बढ़े थे, ना ही व्यापार का कोई सामान बेचा था। वे तो बस वही रुके हुए थे, खाना पीना और जुए में मस्त होकर अपना समय बर्बाद कर रहे थे। ये सब देखकर हरिओम को बहुत गुस्सा आया और वह उनसे बेहद नाराज हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वहां से अकेला ही व्यापार करने चल पड़ा। ये दोनों लड़के घर वापस लौट आए। अब ये दोनों भी हरिओम से बहुत नाराज थे, तो इन्होंने उसके साथ चाल खेलने की सोची। इन दोनों लड़कों ने एक फकीर का भेष धारण किया और व्यापारी के घर पहुंच गए। वहां जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसको बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। ये कहकर वे वहां से चले गए। तब हरिओम के माता पिता इस सच्चाई का पता लगाने के लिए स्वयं जानकी के पास गए। वहां उनको पता चला कि उसको तो वाकई बच्चे की आशा थी। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वो कोई डायन नहीं थी, बल्कि एक गुणवान स्त्री थी, पर सब बेकार। व्यापारी ने धक्के मार मारकर जानकी को घर से बाहर निकाल दिया। जानकी अपने सास ससुर के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने उसकी एक बात ना सुनी। फिर वो उस घर से बाहर निकल गई और भटकती हुई जंगल पहुंच गई। जानकी कुछ दिन तक जंगल में ही रही और वहां जो भी फल सब्जियां मिली वे खाती रही। कुछ दिन बाद उसने वहां से जाने का विचार किया। फिर वो दूसरे देश चली गई। वहां जाकर वो एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली और उसी के घर ठहर गई। दिन में वो लकड़ियां और कुछ और चीजें चुनने जाती, जिनको शाम को बाजार में बेच आती। रात को वो उस बुढ़िया के घर में सो जाती। समय आने पर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक की बात है कि उसी समय उस देश की रानी को भी बच्चा होने वाला था। रानी प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा हो जाए, क्योंकि राजा ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसका बेटा नहीं हुआ तो वो उसको मरवा देगा। इसीलिए उस बेचारी को बहुत चिंता लगी थी। रानी ने शाही दाइयों को बुलवाकर पूछा भी कि उसका बेटा होगा कि नहीं, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, उसका बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसको सलाह दी कि वो कोई हाल ही में जन्मा बेटा ले ले और वो बेटी जिसको रानी जन्म देगी उसको वे किसी को दे दे। रानी ने उनकी सलाह मान ली और एक नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए सब जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर भी आया। उसने जब वो नया जन्मा बेटा वहां देखा तो उससे रानी के लिए उसको उसे बेचने की प्रार्थना की। वो बुढ़िया बहुत लालची थी तो वो राजी हो गई। उसने उस बच्चे को उस आदमी को दे दिया और वो दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी को बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैलाई गई।
सारे देश में खूब खुशियां मनाई गई। जब रानी की बेटी हुई तो उस बेटी को जानकी के बेटे के साथ बदल दिया गया। रानी ने अपनी बेटी को किसी दाई को दे दिया। सारे देश में खूब खुशियां मनाई गई। उधर जैसे ही दूध जानकी के बेटे को लेकर गया, बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उनमें से एक बड़ा पत्थर वहां रख दिया जहां जानकी का बच्चा सोता था, और बाकी बचे पत्थर एक अलमारी में रख दिए। जब जानकी वापस लौटी तो उसने उसे कहा कि कोई दिव्य स्त्री वहां आई थी जिसने उस बच्चे को पत्थर में बदल दिया, जैसे कि उसने उसके पहले भी कई बच्चों के साथ किया था। इस बात को साबित करने के लिए उसने उस अलमारी में रखे हुए वे बचे हुए पत्थर दिखलाए जो उसने वहां पहले से ही रखे हुए थे। उसने उसको ये भी बताया कि वे राक्षसी साल में वहां एक बार आती है। बेचारी जानकी अपने बच्चे के इस तरह खो जाने पर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो उसका पति चला गया और अब उसका बच्चा भी चला गया। वो तो बस अब मरना चाहती थी। इस दुनिया में जीना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। वे अब किसके लिए जिए? जानकी दिन में लकड़ी और फल इकट्ठे करती और रात को उस नीच बुढ़िया के घर में लौट आती जिसमें उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वो एक बहुत ही चतुर और गुड्ढ नौजवान बन गया। अपना काम करते समय राजकुमार अक्सर इस बुढ़िया विधवा के घर के पास से गुजरता था। एक दिन शाम को जब वो उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने जानकी को देखा जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वो उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने ये भी देख लिया कि वो कहाँ रहती है। जब वो महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपनी शादी करने की प्रार्थना करने लगा। राजा ने कहा कि वो उसके बारे में सोचेगा। राजा ने जानकी को अपने महल बुलाया। वो खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपने बेटे के प्यार की बात बताई और उससे पूछा कि क्या वो उसके बेटे से शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। उसको ये भी पता नहीं कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वो फिर बोली कि अगर उसको अगले 6 महीनों तक अपने पति की कोई खबर ना मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से ये मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। दूसरी तरफ हरिओम व्यापार के उद्देश्य से दुनिया में देश घूमता रहा। वे एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौटा। उसने सोचा था कि अब उसको उसकी पत्नी घर में ही मिल जाएगी क्योंकि अब तक वे अच्छी साबित हो गई होगी और उसके घर वालों ने उसको स्वीकार कर लिया होगा। पर जब उसको घर आकर पता चला कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने उसी समय अपनी कुछ चीजें बांधी और उसी दिशा में चल दिया जिस तरफ उसकी पत्नी गई थी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हरिओम उस देश पहुंच गया जिसमें उसकी पत्नी रहती थी। और एक सुबह जब वे उस देश के मुख्य शहर के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ स्त्रियों को उस बुढ़िया के घर कुछ सामान ले जाते हुए देखा। उसने उनसे पूछा, ये सामान किसके लिए है और इसे तुम लोग कहाँ ले जा रही हो? उनमें से एक स्त्री ने उसको बताया कि वहां एक स्त्री रहती है जिसका नाम जानकी है। उसकी शादी वहां के राजकुमार से होने वाली है। वे ये सामान उसी के शादी के लिए लेकर जा रही है। और उसे ये भी बताया कि जानकी कुछ साल पहले ही किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई थी। ये सुनकर हरिओम ने उस स्त्री को अपना नाम लिखी हुई एक अंगूठी दी और उससे प्रार्थना की कि वो उसे उसको दे दे। वे उनके साथ उसके घर के दरवाजे तक जाएगा और बाहर उसके जवाब का इंतजार करेगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। जानकी ने तुरंत ही हरिओम की अंगूठी पहचान ली। वो दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों से खोए हुए अपने पति से मिली। ये खबर तुरंत ही महल भेज दी गई कि जानकी को उसका पति मिल गया है। राजा ये सुनकर बहुत निराश हुआ, पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। वो अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा जानकी के घर गया और अपनी पूरी कोशिश की कि वो उसके साथ उसके महल चले। पर जैसे ही जानकी ने उसे देखा तो वो उसे तुरंत ही पहचान गई कि वो उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया। रानी ने स्वीकार कर लिया कि वो उसका बेटा नहीं है। बुरी विधवा ने भी स्वीकार कर लिया कि वो बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब ये सब सुना तो वो बहुत गुस्सा हुआ।
उसने तुरंत ही अपनी रानी को देश निकाला दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को उम्र कैद की सजा दी हरिओम और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौट आए, जहां वे खुशी खुशी रहकर अपने दिन गुजारने लगे।